नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी जेजेपी विधायकों ने दी धमकी, कृषि बिल वापस लो वरना पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का असर यह हुआ कि हरियाणा में आया जबरदस्त सियासी भूचाल और भाजपा सरकार पर छा गया संकट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर राहुल गांधी का बयान, क्या कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तीनों कृषि कानून पर रोक के बाद कई किसानों का पहला रिएक्शन, राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन कानून रद्द होने तक जारी रहेगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी जेजेपी विधायकों की धमकी, कृषि बिल वापस लो वरना पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जसपा गठबंधन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बात मंगलवार को जसपा विधायकों के एक धड़े ने कही। जसपा प्रमुख और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात करने से पहले विधायकों ने यह दावा किया। चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय राजधानी में शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ भाजपा के राज्य अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। भाजपा ने 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में 90 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसने जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। जसपा विधायक जोगी राम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, हम दुष्यंत जी से आग्रह किया है कि हमारी भावनाओं से अमित शाह जी को अवगत करा दे। शाह से मुलाकात करने से पहले चौटाला यहां एक फार्म हाउस में अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। जसपा विधायक राम कुमार गौतम ने कहा, हमारा जसपा से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। हरियाणा में तीनों कृषि कानून के खिलाफ भावनाएं हैं और आगामी दिनों में इसकी कीमत सत्तारूढ़ भाजपा जसपा गठबंधन को चुकानी होगी। हरियाणा में किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए चौटाला ने यह बैठक बुलाई ताकि अपने विधायकों को गठबंधन में एकजुट बनाए रख सकें। पिछले हफ्ते खट्टर करनाल के अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों की रैली को संबोधित नहीं कर सके, क्योंकि किसानों ने रैली स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। कुछ हफ्ते पहले किसानों ने चौटाला के विधानसभा क्षेत्र हिसार में एक हेलीपैड को खोद डाला। साथ ही निर्दलीय विधायक सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा और पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसान पिछले वर्ष 28 नवंबर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने तथा अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर राहुल गांधी बोले, क्या कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और 4 सदस्यों की कमेटी गठित की। अब कमेटी में शामिल सदस्यों को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि कमेटी में शामिल 4 सदस्य नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। किसान संगठनों का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में जितने सदस्य हैं वे कृषि कानूनों के समर्थक हैं। वे कानून के समर्थन की सार्वजनिक वकालत कर चुके हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वे इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से कमेटी गठित की है। इस कमेटी में सदस्य के तौर पर भारतीय किसान यूनियन नेता भूपिंदर सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवटे, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा है कि 4 सदस्यीय कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी और 2 महीने में रिपोर्ट देगी। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 48 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक 15 जनवरी को तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों कृषि कानूनों पर रोक के बाद कई किसानों का पहला रिएक्शन, राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद किसानों ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं अन्य किसान भी कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसी दौरान सिंह बॉर्डर से एक किसान ने कहा कि कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह सरकार का काम था, संसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद में ये वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कानून को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अनिल धनवंत शामिल किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। इससे पहले मोदी सरकार के साथ किसानों की 8 दौर की बातचीत विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले किसान नेता, कमेटी के सभी सदस्य सरकार समर्थक आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को सरकार समर्थक बताते हुए कहा कि यह आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। किसान संगठनों ने कहा कि कमेटी के सदस्य भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने लेख लिखे हैं कि कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है। कमेटी का गठन केंद्र सरकार की शरारत है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम किसी भी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का कभी अनुरोध नहीं किया और इसके पीछे सरकार का हाथ है। किसान संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही कृषि कानूनों को रद्द कर सकता है। किसान नेताओं ने कहा, कमेटी में शामिल लोगों के जरिए सरकार यह चाहती है कि कानून रद्द ना हो। वहीं 26 जनवरी का कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार होगा, वह शांतिपूर्ण होगा और उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लाल किला फतह करने जा रहे हैं। हम लाल किला नहीं जा रहे हैं, इसकी रूपरेखा 15 जनवरी को रखेंगे। किसान नेता बोले, यह सरकार की शरारत। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाते हुए इस पर कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, मीडिया के जरिए उसका पता चला है। अभी तक हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। हमें लगता है कि यह सरकार की शरारत है। वह अपने ऊपर से दबाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी ला रही है। हम ऐसी कमेटी सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। कैसे मान ले कि कमेटी के सदस्य सुनेंगे हमारी बात। संवाददाता सम्मेलन में एक और किसान नेता रविंद्र पटियाला ने दावा किया कि कमेटी के सदस्य अशोक गुलाटी कानून को सही ठहराते रहे हैं। उन्होंने कहा, समिति के सदस्य अशोक गुलाटी तो हमेशा ही इस कानून को सही ठहराता रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मान लेंगे कि वह हमारी बात सुनेंगे। हम इस तरह की कमेटी को नहीं मानेंगे। इस कमेटी का गठन हमारे आंदोलन व मांग को ठंडे बस्ते में डालना है। हमारा संघर्ष बढ़ेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सरकारी अस्पतालों की हकीकत जानने वालों को भेजा जाता है जेल। आप सांसद संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आप विधायक सोमनाथ भारती के जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार को सुल्तानपुर पहुंचे। आप कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही की सरकार स्कूल और अस्पतालों की हकीकत को जानने वालों को जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हम और हमारे मंत्री जब भी यहाँ के स्कूलों की हकीकत जानना चाहते हैं तो योगी सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या हमारे सरकारी स्कूल में जहाँ नौनिहाल पढ़ते हैं उनकी इतनी दुर्दशा है या कोई भूतिया जगह है जहां कोई जा नहीं सकता। यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायक सोमनाथ भारती के साथ पुलिस ने ही उन पर हमला कराया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कृषि कानून के बारे में कहा कि उन्हें वापस लिया जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल शुरू से ही किसानों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा संजय सिंह ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों का पक्ष लेते हुए कहा कि सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में उनके साथ जबरदस्ती और अन्याय हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी मामले पर संजय सिंह ने कहा कि उनकी सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी को है। इसके बाद ही हम कोई रणनीति बनाएंगे। बता दें कि सोमनाथ भारती के यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेठी के जायस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप विधायक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर वहां से उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने भारती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जेल भेजे जाने की सूचना जैसे ही आप कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने दीवानी के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कहा अन्नदाता समझता है आपके इरादे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी
जारी है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो। बस आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। उन्होंने कहा, सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, इसलिए कानून रद्द करने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, लाइब्रेरी बनाकर दिया जा रहा है बच्चों को ज्ञान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़ चढ़कर अपने माता पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें। बात करते हुए एक शख्स ने कहा, इन किताबों में इतिहास लिखा हुआ है, हम लोगों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास के अलावा बच्चों के लिए भी खास किताबों का इंतजाम किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने माता पिता का आंदोलन में साथ देने बड़ी तादाद में आए बच्चे पढ़ाई के साथ तरह तरह की ड्राइंग भी कर रहे हैं। किताबों के अलावा आंदोलन में मौजूद सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। इसके अलावा भी किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया यूनिवर्सिटी पर भी प्रदर्शन के दौरान इस तरह की लाइब्रेरी बनाई गई थी, जहां बच्चे और बड़े सभी पढ़ाई करते नजर आते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले, मांगे नहीं मांगी गई तो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा धरना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले रामपुर के किसान कश्मीर सिंह के घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली में किसानों के धरना में लगातार बैठने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार अगर कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो हमारा चल रहा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। रामपुर के बिलासपुर में नवाबगंज के गुरुद्वारा परिसर में किसान आंदोलन में खुदकुशी करने वाले कश्मीर सिंह के भोग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने देश के किसानों की मांगे नहीं मानी तो अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। टिकैत ने कहा कि अभी तो देश के किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने का ही नारा लगाया है, अगर गद्दी वापस लेने का नारा लगाना शुरू कर दिया तो सरकार के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। टिकैत ने कश्मीर सिंह के स्वजन से मुलाकात की और बेटियों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धरने में अपनी जान गंवाने वाले सभी किसानों की याद में एक शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करवाया जाएगा। निर्माण धरना स्थल के आसपास ही करवाने का काम किया जाएगा। अरदास में किसान नेता BM सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, 26 जनवरी को किसान देश के जवानों के साथ परेड करेंगे। एक तरफ जवान टैंकों के साथ परेड करेंगे, दूसरी तरफ किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड में शामिल होंगे। हमने तो 1 लाख तिरंगे झंडे बनवाने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। टिकैत ने कहा, सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है, किसानों की शहादत को भी जाया नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार से अब तीनों कृषि कानून वापस कराकर ही घर लौटेंगे। उन्होंने कहा, सरकार से बातचीत भी करके देख ली, किसानों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार का बस एक ही उद्देश्य है कि किसानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करना। जब सरकार खुद जबरदस्ती 3 कानून लेकर आई है तो खुद ही उन्हें वापस भी ले ले। जब तक सरकार MSP पर कानून और तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक वह सरकार को घेर कर रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मामले पर संवेदनहीन है मोदी सरकार, सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने सोमवार को कृषि बिलों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयकों के खिलाफ दिल्ली भर में आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। इसके बावजूद कि केंद्र सरकार आंदोलन को निपटाने के बजाय किसानों को तारीखें दे रही है, यह मोदी सरकार की असंवेदनशीलता का घोतक है। पायलट सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पायलट ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के लिए घातक है, इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा। यदि समर्थन मूल्य खत्म हो जाता है तो उद्योगपति फसल की कीमत निर्धारित करेंगे। जब सरकार समर्थन मूल्य देना बंद कर देगी तब 2 से 4 उद्योगपति फसल की कीमत तय करेंगे। किसान को उस कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश भर के किसान लगभग 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। मुद्दा बहुत स्पष्ट है, सरल है, फिर भी केंद्र सरकार इसका समाधान नहीं निकाल पा रही है।
70 सालों से किसानों को दी जा रही है रियायत को मोदी सरकार ने अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े उद्योगपतियों को बदल दिया है। इसमें समर्थन मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है और देश में मंडी प्रणाली लागू थी। केंद्र सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। पायलट ने कहा कि किसानों के लिए यह पहला मौका है जब 24 अलग अलग विपक्षी दल एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि सरकार को 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ना तो किसी कानून को लागू करने से पहले किसान के साथ चर्चा की गई और ना ही किसी राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई है। जबरन जल्दबाजी में संसद से उन विधेयकों को पारित किया गया और उन्हें लागू किया। 50 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। सर्दी के मौसम में किसान लगातार बैठे रहते हैं। पायलट ने कहा कि अगर कृषि बिल किसानों के हित में था तो उसके सहयोगी एनडीए से अलग क्यों होंगे और उनकी सरकार के मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। पूरे भारत और दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी का अनुरोध सिर्फ इन 3 कानूनों को वापस लेने का है। किसानों के साथ चर्चा करें और 1947 से अब तक के समर्थन मूल्य को लिखित रूप में दे। उन्होंने कहा कि देश के 2/3 लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसमें केवल किसान, मजदूर, हम्माल, पहनने वाले, मंडी में काम करने वाले लोग, दुकान में काम करने वाले लोगों का पूरा परिवार ही शामिल नहीं है। हम कहते हैं कि हर 6 से 10 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए ताकि किसान अपना अनाज बेच सके, जबकि उनका तर्क है कि अनाज का उत्पादन करने वाले 4 बोरे 4 बैग के साथ मुंबई जाएंगे, कोलकाता जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे। अगर खरीदार खरीद का पैसा नहीं देता है तो उसे एसडीएम के पास आना होगा और कलेक्टर के पास जाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिलों पर केंद्र को लग सकता है झटका, संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के बीच कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट कृषि बिलों की संवैधानिक वैधता पर कल यानी मंगलवार को फैसला सुना सकती है। इससे पहले आज शीर्ष अदालत ने इस बात का इशारा किया कि अगर विशेषज्ञों की कमेटी उन्हें कहेगी तो वो कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा सकती है। कानूनों की वैधता पर आज हुई सुनवाई पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिलों से संबंधित विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस समय इस पर कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर केंद्र को आड़े हाथ लिया और कहा कि किसानों के साथ उसकी बातचीत के तरीके से वह बहुत निराश है। न्यायालय ने कहा कि इस विवाद का समाधान खोजने के लिए वह अब एक समिति गठित करेगा जो कि दोनों पक्षों से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बातचीत सकारात्मक हो, इसके लिए जरूरी है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून लागू ना हो। इससे किसान संगठन बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे और जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक आंदोलन को कहीं और शिफ्ट किया जा सकेगा। किसानों के प्रदर्शन में किसी भी तरह की हिंसा होती है तो इसके लिए सभी जवाबदेह होंगे। हालांकि केंद्र सरकार कानून पर रोक लगाए जाने के हक में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। उन्होंने कहा, सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, इसलिए कानून रद्द करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे वह बेहद निराश है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, क्या चल रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसने कहा, हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। पीठ ने कहा, हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। पीठ में एस.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की बात। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान पिछले 1.5 महीने से नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कई मसलों पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विपक्षी नेताओं से बात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नए कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छे से घेरना चाहती है, जिस वजह से सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर बात की, साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने की बात कही। सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक करेंगे ताकि सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव डाला जा सके।
हंगामेदार रहेगा बजट सत्र। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में बुलाने की सिफारिश की है, जिसमें पहला सेशन 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके बाद दूसरा सेशन 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन के चलते इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के एमएलए की चुनौती, काले कृषि कानून को 26 जनवरी तक वापस ले केंद्र, अन्यथा दूंगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल से इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने यदि 26 जनवरी तक विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा के ऐलनाबाद से विधायक चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि किसानों पर काले कानून अलोकतांत्रिक तरीके से थोपे गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।